बात कीजिए। तो आज हम जो पहली यूनिट है, पहली इकाई जिसमें 1 से 6 तक अध्याय आते हैं, उसमें हम दूसरे अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो आज हम 5वां पाठ करने जा रहे हैं और जिसमें हम देखेंगे अंत में। इसमें हम दूसरे अध्याय का अंतिम भाग करेंगे और साथ ही साथ हम तीसरे अध्याय का जो प्रारंभिक भाग है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे और इसमें हम सीखने वाले हैं कर्म योग के बारे में और अंत में हम चर्चा करेंगे कि कर्म संन्यास या कर्म योग दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने किसको श्रेष्ठ बताया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पिछले अध्याय में, पिछले पाठ में हमने क्या सीखा, उस पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो पिछले अध्याय में, इसी अध्याय के पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने आत्मा के विषय में ज्ञान दिया, जो कि दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक में वर्णित है। उसके बाद भगवान ने अर्जुन की सारी, जितने भी अर्जुन ने कारण दिए थे युद्ध ना करने के, उनका एक एक करके खंडन किया और हमने चर्चा की कि पहले जो 3 कारण थे उनके विषय में हमने विस्तार में चर्चा की। बाकी जो 2 कारण थे वो थे असमंजस की स्थिति, निर्णय ना ले पाना और परिवार की परंपराएं नष्ट होना। उस पर हमने चर्चा नहीं की थी, जिसमें हम आज अभी चर्चा करने वाले हैं। वो हमने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था कि उसके बारे में आपको लिखना था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भगवान ने वेदों में जो कर्म कांड है, उस पे अर्जुन के जो तर्क थे, वेदों में जो कर्म कांड है उससे उनका खंडन किया। तो इस पे हम अभी जल्दी से चर्चा करेंगे और फिर भगवान ने जो भी चीजें बताई, हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे आचार्य हैं उसको भगवत गीता का सारांश के रूप में लेते हैं। तो क्यों उसको भगवत गीता का सारांश बोला गया, इस पर भी हमने चर्चा की। और ये जो 2 चीजें थी, ये हमने असाइनमेंट में ली थी, आपको घर पे करना था। प्रत्यवायन विद्यार्थी और व्यवसायत्मिका बुद्धि के ऊपर चर्चा करनी थी और किस तरह से इसके द्वारा अर्जुन के जो कारण है बाकी के 2, उस पे उसका खंडन होता है। तो कोई बताना चाहेगा पिछले अध्याय में भगवान ने किस तरह से अर्जुन के सारे कारणों का खंडन किया? तो आप संक्षेप में बता सकते हैं, शॉर्ट में, कि भगवान ने अर्जुन के कारणों का खंडन किस किस प्रकार से किया और बाकी जो 2 कारण है अंत वाले, उस पे आपने क्या लिखा, क्योंकि वो हमने घर के लिए बोला था, उस पर चर्चा करनी है। तो किसी ने किया है या कोई पहले जो 3 कारण है उसके बारे में बताना चाहता है, किस तरह भगवान ने उनका खंडन किया, तो आप बता सकते हैं। संक्षिप्त में आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई बताना चाहता है, आप हैंड रेज कर सकते प्रभु जी मैं बताऊं? हैं। जी प्रभु जी, आप बताओ। तो प्रभु जी सबसे पहला कारण अर्जुन ने दिया था दया। तो दया का भगवान ने खंडन किया कि दया करना है तो आत्मा पे दया करो, शरीर पे नहीं, क्योंकि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं। फिर उन्होंने बोला था आनंद नहीं है। तो आनंद नहीं है के लिए भगवान ने बोला कि अगर आप नहीं लड़ोगे तो उसमें भी कोई आनंद नहीं है, क्योंकि आपका उपहास किया जाएगा, लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर है, युद्ध भूमि से भाग गया। ठीक है। फिर उसके बाद पाप की बात आई तो भगवान ने कहा कि क्योंकि ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो भगवान के लिए किए गए कार्य में कोई पाप और पुण्य नहीं है। जी प्रभु, पहले 3 कारण का ऐसे। जी, और बाकी के 2 कारण कोई बताना चाहेगा या किसी ने किया इस पे चर्चा? किसी ने घर पे इसके बारे में देखा, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक, लेकिन शायद किसी ने ट्राई नहीं किया। जी, हरे कृष्णा। वर्षा माता जी। प्रभु जी, अर्जुन ने दूसरा कारण दिया था कि अगर मैं विजयी होता हूँ तो मुझे आनंद की कैसे प्राप्ति होगी, जब मेरे अपने सभी मारे जाएंगे तो मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, मैं किसको अपना जो भी राजसी जो उनका आनंद होगा वो किसके साथ शेयर करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पे कर्मकांड के द्वारा उनके इस आनंद की जो पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए भी उन्होंने जो तर्क दिए थे, उसको भी भगवान ने कर्मकांड के द्वारा दोनों ही बातों को खंडित किया था। जी जी माता जी, धन्यवाद। तो भगवान ने कर्म कांड का भी सिद्धांत रखा था, जब अर्जुन ने जो 2 कारण दिए थे, आनंद और पापपूर्ण प्रतिक्रिया, उसके लिए।
जी हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आप कुछ बोलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो तीसरा कारण अर्जुन ने युद्ध के लिए दिया था न करने के लिए, तो उसमें 2.31 और 2.32 में उसका भगवान ने खंडन किया है कि क्षत्रिय धर्म है तो स्वधर्म का अगर पालन करोगे तो इसमें पाप, युद्ध भी करोगे तो उसमें पाप की प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। जी माता जी। जी तो रूपा जी ने भी शास्त्रों का उल्लेख किया था, शास्त्रों से प्रमाण दिए थे और भगवत गीता में बोला गया है। तो शास्त्रों में प्रमाण है कि जो कार्य क्षत्रिय को युद्ध करने से जो पुण्य मिलते हैं वही पुण्य ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलते हैं। अर्थात सभी को अपने अपने धर्म गुण और कर्म के अनुसार, और शास्त्रों में किस कैसे अपने विभिन्न गुणों और कर्मों के अनुसार कार्य करने की वो दिया था, और किस प्रकार क्षत्रिय को भी वही लाभ प्राप्त होता था जो ब्राह्मण को, अगर वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। बाकी के जो दो कारण थे, अर्जुन ने बोला था कि जो अगर मैं कार्य करूंगा तो इससे क्या होगा, मेरी परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि भगवान ने बोला कि नहीं, जो भक्ति है नया भी कर्म ना सोचती प्रत्यवायु न विद्यते, यानी उसमें स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हो प्रायतो महतो गया, महान व्यय से रक्षा हो जाती है। तो भगवान ने इस तरह उसका भी खंडन किया था कि भक्ति में कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें पास या फेल नहीं होता, ठीक है। भक्ति में केवल हमारा प्रयास देखा जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने बोला कि इसमें बिल्कुल भी नाश नहीं होता। और हमने चर्चा की थी कि अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो सभी लोग अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो अर्जुन ने बोला था उसके पितरों को जल कौन देगा और श्राद्ध कौन करेगा, और सारी परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। फिर हमने चर्चा की थी कि अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सभी अपने आप तृप्त हो जाते हैं, चाहे वो हमारे पितृ हो या हमारा परिवार हो। तो क्योंकि भगवान जड़ है और जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो सब अपने आप सारे पेड़ के अंगों को पानी मिल जाता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फिर अर्जुन ने एक और कारण दिया था कि असमंजस की स्थिति। अर्जुन ने बोला था कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए भगवान ने फिर बोला था अर्जुन को, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक पुरुषनंदन है, यानी अपनी बुद्धि को एक करो। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन भगवान को अपना गुरु मान चुका है। तो 7वें श्लोक में हमने देखा अर्जुन भगवान की शरणागति ले चुका है। अर्जुन बोल चुका है भगवान से, शिष्यस्तम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। आप मुझे बताइए यह श्रेष्ठ या निश्चितम ब्रूहितम, जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो। तो इस तरह अगर अर्जुन भगवान को अपना गुरु मान चुका है तो अब जो भगवान बोलेंगे वो अर्जुन को करना होगा। तो इसमें असमंजस की कोई बात ही नहीं रह जाती। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु हैं, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बोला कि आपको क्या करना है, आपको विदेश में जाके जो हरिनाम है उसका प्रचार करना है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना है। तो फिर इसमें असमंजस नहीं रह जाता। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ठीक है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए एक। तो हमने पढ़ा है जो हम प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी का जो मंत्र पढ़ते हैं, गुरु वंदना पढ़ते हैं, उसमें भी बोला गया है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए एक, यानी जो गुरु के मुख से चरण मुख, जो गुरु के कमल मुख से वाक्य निकलते हैं उसमें हमें अपना हृदय एक करना चाहिए। तो यही भगवत गीता में भी बोला गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदन। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं यदि तुम मुझे गुरु मान चुके तो अब तुम्हारे जीवन में कोई भी असमंजस नहीं रह जाता। तो इस प्रकार अर्जुन के 5 कारणों का खंडन भगवान करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा ये अध्याय को हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया, पहले जो 10 श्लोक है उसमें। फिर भगवान ने ज्ञान द्वारा अर्जुन का जो पहला कारण था दया या करुणा, उसका खंडन किया। उसके बाद कर्म कांड के सिद्धांत द्वारा भगवान ने भोग और जो पापी प्रतिक्रिया है उनका खंडन किया। और भगवान ने बताया भक्ति में अगर हम कार्य करते हैं तो उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती। उसके बाद भगवान ने कर्म योग के विषय में बताया, और अभी भगवान बताने वाले स्थित धीर मुनि या फिर स्थित प्रज्ञा मुनि के लक्षण क्या होते हैं। तो स्थित प्रज्ञा वो यानी जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन के प्रश्न के साथ ये जो भाग है आरंभ होता है। अर्जुन उवाचा
चित्त प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति धी किम प्राभाषेत किमासीत व्रचेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार यानी किस तरह से बैठता है और चलता है। तो इसमें हम देखेंगे रूपा जी क्या लिखते हैं तात्पर्य। सबसे पहले इस श्लोक का अर्थ क्या है वो भी हम समझेंगे। तो स्थित प्रज्ञा यानी जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है उसकी चेतना क्या होती है। तो सबसे पहले बोला गया है कि उसके लक्षण क्या हैं। तो रूपा जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं उस पर हम पढ़ेंगे। तो रूपा जी लिखते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। तो रूपा जी यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं धनी व्यक्ति का। जैसे अगर कोई धनी व्यक्ति है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हम पहचान जाते हैं। उसके पास ऐश्वर्य होते हैं, अच्छे कपड़े पहनता है और उसका रहन सहन अच्छे लोगों के साथ होता है, उसके पास अच्छी अच्छी चीजें होती है महंगी महंगी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये धनी व्यक्ति है। इसी तरह रूपा जी एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कोई रोगी है, तो अगर कोई रोगी है वो चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाता है तो उसके लक्षणों से डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। जैसे कि अभी कोरोना हुआ था कुछ समय पहले, तो कुछ उसके लक्षण थे, जैसे कि किसी को सांस नहीं आ रही थी सही से, या किसी को बहुत तेज बुखार के साथ, किसी की सुगंध चली जा रही थी, मतलब सूंघने की जो क्षमता थी वो चली जाती थी। तो बहुत सारे लक्षण थे जिससे हमें पता लग जाता था कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे बोलता है। तो कैसे बोलता है का अर्थ क्या है, कैसे बोलता है यानी समाज से किस तरह, समाज में जो द्वंद्व है उससे वो किस तरह उसका आचरण उसमें रहता है, किस तरह बैठता है। बैठता है का क्या मतलब है इसमें कि अपनी इंद्रियों को किस प्रकार वो वश में रखता है, यानी जो विषय है, जो भौतिक विषय है उनके साथ उसका इंद्रिय संपर्क कैसा है। उसके बाद किस तरह चलता है। चलता है का अर्थ क्या है इसमें, चलता है मतलब अपने जीवन में जो कृष्ण भावनामृत है या उसकी चेतना है कृष्ण भावनामृत में, तो उसका व्यवहार किस तरह से रहता है। तो इस तरह अलग अलग इसका मतलब है। वो प्रभुपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो प्रभुपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भाषा है, भाषा पे यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाणी यहाँ पे बोला गया कि क्या उसकी भाषा क्या है, तो वो क्या बोलता है उसकी भाषा क्या है। तो रूपा जी बोलते हैं भाषा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख तब तक अनदेखा होता है जब तक वह बोलता नहीं है, और निश्चित रूप से एक अच्छे कपड़े पहने हुए मूर्ख की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वह बोलता नहीं है। रूपा जी बोलते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं हम तब तक नहीं पता लगा सकते वो मूर्ख है जब तक वो बोलना आरंभ नहीं करता। तो बाहर से हम पता नहीं लगा सकते। तो जैसे बोला भी जाता है कि जो वाणी है उससे पता लग जाता है कि हमारे मुख में क्या भरा हुआ है। जैसे एक तिजोरी होती है, वो तिजोरी बाहर से भले ही गंदी हो, लेकिन जब तिजोरी खुलती है तो उसमें क्या वस्तु है, जैसे हो सकता है उसके अंदर सोना, हो सकता है उसके अंदर पत्थर हो, तो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक जो संदूक है वो खुल नहीं जाता। तो इसी प्रकार व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति की वाणी से उसका अंदर मन में क्या चल रहा है या उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की क्षमता क्या है वो पता लग जाता है। तो इसका एक उदाहरण भी है, जैसे मायावादी लोग होते हैं। जो मायावादी होते हैं वो भी शास्त्र पढ़ते हैं और काफी हद तक शास्त्रों का अनुसरण भी करते हैं, और उनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, सब चीज अच्छी होती है। तो आपको बाहर से देखने में लगेगा कि वो संत पुरुष है, काफी अच्छे व्यक्ति है। लेकिन जैसे वो भगवान के बारे में बोलना आरंभ करते हैं, तो जैसे वो बोलते हैं कि भगवान माया है और जो साकार रूप है भगवान का वो एक माया है, तो भगवान जब माया के संपर्क में आते हैं वो साकार रूप ले लेते हैं। तो इस तरह जब वो बातें करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि इनका वास्तविक जो स्वभाव है वो क्या है। तो बाहर से जो मायावादी होते हैं वो भी आपको भक्त की तरह ही लगेंगे, और ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको मायावादी और भक्त में बिल्कुल भी अंतर नहीं लगेगा। लेकिन एक भक्त जब कृष्ण के बारे में बोलता है और एक मायावादी जब कृष्ण के बारे में बोलता है, तो दोनों किस तरह से भगवान के बारे में बोलते हैं उससे हमें पता लग जाता है कौन मायावादी और कौन भगवान का भक्त है। तो इसलिए वाणी से पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो अभी जो अर्जुन ने प्रश्न किए उनके भगवान उत्तर देंगे आने
आगे जो आने वाले श्लोक है उसमें, और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, यानी जिसकी चेतना, प्रज्ञा मतलब चेतना भी होता है, तो जिसकी चेतना कृष्ण भावना भावित है, उसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहले जो 55वां श्लोक है इसके बाद वाला, उसमें लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद उसका भाषण, यानी उसका व्यवहार क्या है, समाज के जो द्वंद है उसके साथ किस तरह उसका व्यवहार है, तो वो हमें 56वें 57वें श्लोक में पता लगेगा। उसके बाद वो कैसे बैठता है, यानी अपनी इंद्रियों को किस तरह वो जो भौतिक विषय है उनसे किस तरह उसका संपर्क रहता है इंद्रियों का, तो वो हम पढ़ेंगे 58 से लेके 63वें श्लोक तक। उसके बाद वह कैसे चलता है, तो कैसे चलता है का हमने क्या बताया था कि वो अपने जीवन में जो कष्ट है या जो भी परिस्थितियां हैं उनसे वो किस तरह उनका सामना करता है, तो ये हम पढ़ेंगे 64वें से लेके 72वें तक श्लोक में। तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं 55वें श्लोक में। तो 55वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो 55वें श्लोक में अगर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ, या फिर इस श्लोक में भी अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ क्या कहा गया है कि मनोधर्म से ऊपर उठ जाता है। अब मनोधर्म का अर्थ क्या होता है, मनोधर्म का अर्थ अगर हम देखें इंग्लिश में तो उसको बोला जाता है मेंटल स्पेकुलेशन, यानी अपनी बुद्धि के हिसाब से चलना। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं चलता, वो क्या करता है, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार चलता है। तो जो मनोधर्म है उससे जो इंद्रिय तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है उससे वो ऊपर उठ जाता है। जैसे अभी हमने देखा अर्जुन ने क्या किया, युद्ध करने से मना कर दिया और उसने 5 कारण भी दिए। तो जो सारे कारण थे वो क्या थे, उसके मनोधर्म से उत्पन्न हुए, यानी उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन अब वो सही है या गलत है ये कौन बता सकता है, गुरु साधु और शास्त्र ही बता सकते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या किया, सारे कारणों का खंडन किया। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वास्तव में जो मनोधर्म से उसके भाव प्रकट होते हैं उससे वो ऊपर उठ जाता है और वो जान जाता है उसका वास्तविक स्वरूप। तो वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास दास भूतो हरे रेव नान्य से कदाचन, यानी जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास होना, शाश्वत दास होना। तो प्रभुपाद जी यही अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वो गुरु साधु और शास्त्र से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सभी दुखों को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है, खुद को उसके कारण या परेशानी के योग्य समझता है, यानी उसके जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसके लिए वो खुद को उसका कारण मानता है। तो ये नहीं बोलता कि किसी और के कारण मेरे जीवन में समस्या आती है, वो समझता है कि अगर मेरे जीवन में समस्या आ रही है तो जरूर इसमें भगवान की कोई योजना है। वो कभी भी भगवान को या किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए दोष नहीं देता, वो समझता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो उसको भगवान की कृपा के रूप में देखता है। तो जैसे प्रभुपाद जी है, तो प्रभुपाद जी एक समय ऐसा आया प्रभुपाद जी के जीवन में कि जो भी वो अपना व्यापार कर रहे थे उसमें उन्हें लगातार असफलताएं मिल रही थी, और यहाँ तक कि जो उनकी फैक्ट्री थी उसमें भी आग लग चुकी थी और जो उनके पारिवारिक संबंध थे वो भी बिगड़ते जा रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद जी ने क्या सोचा था, प्रभुपाद जी ने सोचा कि शायद भगवान मेरे से कुछ और ही चाहते हैं। तो इस तरह जो भक्त होता है उसकी चेतना होती है, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की चेतना ऐसी होती है, और कभी भी उसके जीवन में जो दुख आते हैं उसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता और इसको भगवान की योजना समझकर उसमें आगे बढ़ता है। अभी यहाँ पे अर्जुन ने एक और प्रश्न पूछा कि किस प्रकार वो बैठता है, उसका व्यवहार। बैठता है का मतलब क्या होता है कि किस तरह वो अपनी इंद्रियों को जो भौतिक विषय है उसके साथ उसका संपर्क किस प्रकार रहता है। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, भगवान उदाहरण देते हैं यहाँ पे कछुए का। तो इस श्लोक में जो 58वां श्लोक है उसमें भगवान इसके बारे में बताते हैं, यदा संहरते चायम पूर्ववंगानि व सर्वशा। तो इसमें भगवान बताते हैं इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह
जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो इंद्रियों को भौतिक विषयों से किस तरह उसका संपर्क होता है, जैसे कछुआ होता है, तो कछुए का पूरी तरह उसकी इंद्रियों पे संयमन होता है। तो कछुआ अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार इंद्रियों को खोल सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने उदाहरण भी दिया है, और इसमें अगर हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें रूपाजी लिखते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो विषैले सर्पों की तरह हैं, यानी उसकी तुलना किससे की गई है, विषैले सर्पों से। तो जो सपेरा होता है वो क्या करता है, जब विषैले सर्प के साथ वो संपर्क करता है, तो जैसी वो देखता है कि सांप अभी उत्तेजित हो चुका है, तो तुरंत ही पीछे हट जाता है सपेरा। तो इसी प्रकार प्रभु जी, जो कृपा जी है, वो कहते हैं कि जो भक्त होता है वो भी सपेरे की तरह होता है, और वो क्या करता है, वो देखता है कि कब उसकी इंद्रियां जो है वो भौतिक विषयों में लग रही है, तो तुरंत ही उनको हटा लेता है। तो इस प्रकार प्रभु जी, कृपा जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं। ये हम पढ़ते हैं इसमें। तो अभी हम चर्चा करेंगे, आप सभी इसमें भाग लें, कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई समय आया हो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। तो कभी ना कभी लेकिन ऐसा भी हुआ होगा कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और जो आपकी इंद्रियां हैं वो अपने आप वश में आ गई हो, यानी आप इंद्रिय भोग में जाना चाह रहे थे लेकिन भक्ति करने के कारण आप उससे बच गए। तो आपको अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ है तो आप उसको साझा कर सकते हैं, जब आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया या आप इंद्रिय भोग के बारे में पूरी तरह से भूल गए हो। तो किसी का कोई ऐसा अनुभव है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, वर्षा माता जी मुझे बताना चाहिए। हरे कृष्णा, वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी बहन के बेटे का बर्थडे था, उन्होंने बाहर किसी होटल से किया था। तो मैं जब वहां पहुंची तो वहां पे सभी जो खाने की चीजें थी, जो भी हमारा डिनर था, वो उसमें सभी में प्याज लहसुन था। तो मेरे लिए बड़ा ही असमंजस हो गया कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपना डिनर लूं। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात किया और फिर वहां के मैनेजर से बात किया। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि उनके पास टोमेटो की प्यूरी अलग से वो रखते हैं, उन्होंने मेरे लिए प्रिपेयर किया। और मैंने जो भी, उन्होंने 2 आइटम मेरे लिए बस प्रिपेयर किया तो मैंने वही खा के अपना डिनर कंप्लीट किया। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। तो अभी हम और भी अनुभव सुनेंगे। हरे कृष्णा, गौरव। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, 2 चीजें हैं। एक तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मैं चाय का बड़ा प्रेमी था। तो इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि ऑफिस में मैं 5-6 बार चाय पीता, तो मेरे कोलीग्स हमेशा ये बोलते थे कि तुम्हारे वजह से हम थोड़ा ब्रेक ले पाते हैं, हम चाय पी पाते हैं, हम बाहर जा पाते हैं। तो इस इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल किया और अच्छी तरह कंट्रोल हो गया, पता ही नहीं चला, एकदम स्मूथली, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं आया। और दूसरा जो सवेरे उठने का प्रभु जी, तो जैसे सोने के लिए भी देरी तक उठना, रात में देरी तक सोना, तो पर अभी अगर उस भोग की बात करें और शारीरिक सुख की बात करें तो उस पर भी कंट्रोल आ गया, अब जल्दी उठ पाते हैं प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रिय विषय के बारे में बोलूंगी तो प्रभु जी, टीवी देखने की बहुत आदत थी पहले, वेब सीरीज, और रात को देर तक जाकर फिर इंग्लिश मूवीज देखना नहीं कंट्रोल कर पाती थी। लेकिन जब से कृष्णा कॉन्शियस में आ गई तो ऐसा टाइम वेस्ट लगता है, वो टीवी देखना भी ऐसा लगता है कि उसकी जगह माला हो जाती है या कुछ पढ़ लेते या लेक्चर सुन लेते ऑनलाइन, तो कारण वो इंद्रिय कंट्रोल में आ गई। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे गौरव प्रभु जी ने बोला, वो भी बहुत चाय पीते थे, तो मेरा तो पार्टी ही टी से ही होती, टी पार्टी मेरी बहुत होती थी। तो मैंने भी प्रभाकर प्रभु जी ने जब बोला कि हम कोशिश करेंगे तो होगा, तो उनसे मोटिवेशन लेके
मैंने चाय छोड़ी, और उससे पहले मैं 16 चैंट नहीं कर पाती थी प्रभु जी, मतलब कोशिश बहुत कर रही थी। तो फिर मैंने कृष्णा को विश किया कि मुझे करना है और मुझे सुबह मंगला आरती अटेंड जरूर करनी है। तो उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ही मेरी ऑटोमेटिकली नींद खुलने लगी। ये बहुत बड़ा एक चेंज जो मुझे दिखता है, मतलब अपनी लाइफ में ये चेंज कृष्णा से ही आया। उन्होंने कैसे किया मैं नहीं जानती, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो मुझे दिखता है, वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज था। और अभी जैसे वर्षा माता जी ने बताया, अभी मैं जैसे होम टाउन आई हूँ, तो यहाँ पे सभी लोग, मतलब जैसे अब कुछ है, वो लोग बाहर जा रहे हैं कुछ, तो बोलते हैं अरे कभी कभी तो चलता है, कभी कभी ले लो, चलो घर में नहीं ले रहे हो। ले मैंने कहा वन टाइम तो एवरी टाइम, मतलब अगर मैंने एक बार ले लिया, अभी अभी छोड़ दिया है, तो अब मैं नहीं लूंगी। तो वो लोग फिर अब समझ गए हैं कि अब इनको बोलने की जरूरत नहीं है, उनका जैन फूड मंगाओ अगर बाहर जा रहे हैं। तो अभी ये मैं पहले सोच रही थी कैसे फेस करूंगी, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली हो रहा है सब चीजें, वो लोग अब एडजस्ट हो जा रहे हैं। पहले उन्हीं के टेंशन था, फैमिली मेंबर्स का ही, कि उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट अब नहीं, अब वो लोग समझ गए कि ये नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज जो लाइफ में आ रहा है, वो अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं, और वो लोग हो भी नहीं रहे हैं, और वो लोग यूज्ड टू हो गए हैं। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने साझा किया। तो अभी क्योंकि समय काफी हो चुका है चर्चा का, इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर हम अभी और भी विषयों पर चर्चा करेंगे, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। तो अभी हम आगे इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी सबने अपना अनुभव बताया कि सब किस प्रकार भक्ति में आने के बाद स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, यानी वो किस तरह से, जैसे कि भगवान ने बताया, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भक्ति के कारण हमारी इंद्रियां वश में आ जा रही हैं? तो इसका कारण भगवान अगले श्लोक में देते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो मैंने बताया था आपको कि 58 से लेके जो 63 तक श्लोक है, उसमें भगवान इसी के बारे में बताते हैं, बैठने के बारे में। स्थित प्रज्ञ मुनि जो है, उसके बैठने के लक्षण क्या है, यानी वो अपनी इंद्रियों को किस तरह भौतिक विषयों के साथ संपर्क में लाता है। तो जो 59वां श्लोक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भक्ति करने के कारण हमारी इंद्रियां वश में आ जा रही है? इसका कारण इसमें दिया है भगवान ने। तो भगवान क्या बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यानी अगर किसी को उच्च रस का आस्वादन हो जाता है, तो निम्न रस को अपने आप छोड़ देता है। तो जैसे आप सभी ने अपना अपना अनुभव बताया कि भक्ति के कारण किस तरह आपकी इंद्रिय वश में आ गई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण भगवान ने दे दिया। भगवान बोले जिसको उच्च रस मिल जाता है वो नीचे के रस अपने आप छोड़ देता है। तो प्रभुपाद जी पहले क्या बोलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, विधि विधानों द्वारा इंद्रियों भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी से किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन की प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसे कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो अगर हम आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तरीके से किसी को इंद्रियां वश में करने के लिए कहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो वैसी है जैसे एक रोगी को आप खाना खाने से मना करते हैं। तो रोगी को आप खाना खाने से मना कर देंगे तो रोगी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ समय के लिए हो सकता है उसकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन रोगी को भी खाना चाहिए होता है, तो उसके अंदर इच्छा बनी रहती है। तो इसी प्रकार कोई कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में करेगा तो कुछ समय के लिए वो कर लेगा, लेकिन क्योंकि जो जीवात्मा है उसका स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करते रहना, तो हमारे स्वभाव में ही है कुछ ना कुछ करना। तो ऐसा आता है उसमें वेदांत सूत्र में बोला गया आनंदमय अभ्यासात, यानी जो आत्मा है वो हमेशा आनंद की तलाश के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, अभ्यास करती रहती है। तो ये हमारा जो स्वरूप है आत्मा का, उसमें है ये पहले से कि आत्मा कुछ ना कुछ करना चाहती है, आनंद प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो कृत्रिम तरीके से हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना है, ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमें उच्च रस का आस्वादन मिल जाता है और इससे हमारी जो इंद्रियां हैं अपने आप संयमित हो जाती है। तो जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें उच्च रस प्राप्त हो जाता है। इसी के कारण उनके जो भौतिक
जीवन है इसमें काफी परिवर्तन आता है और ये सब आप देख सकते हैं। तो भक्ति ऐसी कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इसको आप अपने जीवन में साक्षात देख सकते हैं। जैसे कि भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम कर्तव्यम, जो भक्ति है उसकी हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। तो यही भगवान इसमें बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परम दृष्टा निवर्तते, जिसने कृष्ण भावनामृत में अपनी उन्नति के चरम में परम भगवान कृष्ण की सुंदरता का स्वाद चखा, उसे अब मृत भौतिक चीजों का स्वाद नहीं आता। तो जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो क्या करता है, बचपन में मिट्टी खाता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद उसे और चीजों का स्वाद पता लगता है, जैसे कि उसे टॉफी और मिठाई और चीजें खाने लग जाता है, तो उसके बाद वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे ऊंचा रस मिल गया। इसी प्रकार भक्ति है, तो जब तक कोई भक्ति नहीं करता तब तक वो भौतिक चीजों में उसे रस आता है, लेकिन जैसे वो भक्ति करता है तो भक्ति का रस इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है कि वो जो भौतिक सुख है उनको त्याग देता है। तो अगला जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आप 7वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी एक यमुनाचार्य जी जो है, तो हम किस संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो जो यमुनाचार्य जी है वो भी इसी संप्रदाय में आते हैं, हमारे आचार्य। तो यमुनाचार्य जी लिखते हैं इंद्रिय सुख के बारे में। यमुनाचार्य जी 60वें श्लोक में क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है। तो यमुनाचार्य जी ने एक सुंदर प्रार्थना लिखी है, उसमें वो बोलते हैं कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, इसके प्रभाव से भौतिक रोग स्वतः निरस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं यहाँ पे अम्बरीश महाराज का भी, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई। जी असाइनमेंट के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो केतन प्रभु जी आपको बताएंगे सभी। तो इस प्रकार यहाँ पे चर्चा हुई कि किस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसका बैठना, यानी किस प्रकार से इंद्रियों को जो भौतिक विषय उसमें लगाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो व्यक्ति है उसका पतन होता है। तो पतन की इसमें 8 अवस्थाएं दी है, तो बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने पढ़े होंगे। तो पतन की 8 अवस्थाएं दी है 62वें और 63वें श्लोक में। तो इसमें क्या बोला गया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते और क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इस प्रकार अगर हमारी इंद्रियां वश में नहीं है तो किस प्रकार से हमारा पतन हो जाता है, उसके 8 स्तर हैं। तो इन 8 स्तरों को अगर कोई उदाहरण के साथ समझाना चाहता है तो आप लोग समझा सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और जो पतन के 8 अवस्थाएं इसमें दी गई है इन श्लोकों में, आप उसको समझा सकते हैं एक उदाहरण के साथ। जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम ये जैसे गाड़ी का एग्जांपल हर बार लेते हैं तो सबको समझ में आता है, कोई अच्छी गाड़ी है तो सबसे पहले हम उसकी तरफ हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को हमने देखा, फिर उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, यानी आसक्ति होती है हमें। फिर आसक्ति के बाद काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं उस गाड़ी को प्राप्त करूं। तो यानी बार बार हमने देखा उसको, उसके बारे में हमने विचार किया, बार बार हमारे मन में वो चला तो आसक्ति हुई, फिर हमने हमारे अंदर इच्छा पैदा हुई यानी काम। अब उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो हो सकता है वो हमें गाड़ी मिले नहीं मिले, नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और अगर मिलती है तो फिर क्या होता है, फिर वापस हम चले जाते हैं, फिर दूसरी चीज की आसक्ति होती है, फिर काम होता है। तो कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसी इच्छा होगी जो पूरी नहीं होगी, हमें क्रोध होगा, तो फिर क्रोध होता है। फिर क्रोध जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है, उससे पहले भी है, हमारी स्मरण शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, और खत्म हो जाने के बाद फिर हमारा हम डिसीजन नहीं बने, डिल्यूजन में आ जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है। पर इसमें बीच में और 2-3 स्टेप है प्रभु जी। क्रोध के बाद
वो मैं अलग से नहीं बता पा रहा हूँ। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो जैसे अगर गाड़ी का उदाहरण दिया प्रभु जी ने, तो इच्छा से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो इच्छा, जो भौतिक इच्छा है, उनको काम बोला जाता है। तो अगर काम की तुष्टि नहीं होती तो उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और काम की अगर तुष्टि होती है तो और हमारे अंदर भोगने की इच्छा आती है। मान लीजिए किसी ने कार को पसंद किया, तो अभी वो कार लेगा, लेकिन थोड़े समय बाद उसके मन में दोबारा इच्छा आएगी कि मेरी कार, मैं और अच्छी कार लूंगा। उसके बाद वो दूसरी कार लेगा, उसके मन में और इच्छा आएगी कि मैं और अच्छी कार लूंगा। तो इस तरह जो काम है वो बताया गया है तीसरे अध्याय में कि वो कभी भी, जो काम यानी जो भौतिक इच्छा है, उनकी कोई सीमा नहीं होती। तो व्यक्ति भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उसकी इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार एक ना एक समय ऐसा आता है कि जब उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, उसकी इच्छा पूरी ना होने के कारण। तो यानी इच्छा पूरी होती है तब भी क्रोध आएगा, भौतिक इच्छा, क्योंकि इच्छा की कोई सीमा नहीं है, और बढ़ती जाएगी, काम और बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आप, उसमें उदाहरण भी दिया गया, जैसे अग्नि में आप घी डालोगे तो क्या होगा, उससे अग्नि और बढ़ती है। उसी तरह भौतिक इच्छाएं, अगर उनका आप पूरा करने का प्रयास करोगे तो और ज्यादा वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार एक ना एक समय बाद वो क्रोध में परिवर्तित हो ही जाती है, भले ही वो अभी पूरी हो या ना हो। एक समय बाद वो क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोधात भवति सम्मोह, और उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। उसके बाद अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त हो गया उससे, और किसी ने उसकी कार पे अगर थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया, तो क्या होगा, मान लीजिए उसका वो दोस्त है, मित्र है, तो अभी वो भूल जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा। वो भूल जाएगा कि ये मेरा मित्र है, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, और इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, सब चीज भूल जाएगा। और क्या करेगा, उसके साथ कुछ गलत कर बैठेगा। ठीक है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और इस तरह उसका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी अगर गलत काम हो रहे हैं, तो उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, वो इन 2 श्लोकों में दिया गया है। तो जितने भी आप केस देखेंगे, जितने भी गलत काम होते हैं, सबकी शुरुआत वहीं से होती है, ध्यायतो विषयानुपुंसा। तो यहाँ पे बोला गया ध्यायतो, यानी यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि देखकर ऐसा होता है, सुनकर ऐसा होता है। तो सुनकर नहीं होता, देखकर नहीं होता। तो जब हम ध्यायतो यानी बार बार उस चीज के बारे में सोचते हैं, उसके कारण हमारा पतन होता है। तो अभी क्या है, अभी हमारी इंद्रियां मान लीजिए हमारे वश में है, लेकिन बाहर क्या चल रहा है वो हमारे वश में नहीं है। तो जब हम बाहर जाते हैं, हो सकता है हमें कुछ गलत चीज दिख जाए, हो सकता है हम कुछ गलत चीज सुन ले, या कुछ भी हो सकता है हम गलत चीज बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बार बार उसी चीज पे ध्यान कर रहे हैं, जैसे अजामिल था, अजामिल जब वन में लकड़ी लेने जाता है तो उसको गलत चीज दिख जाती है। तो अब दिख गई, तो ये तो उसके वश में नहीं है। लेकिन गलत चीज दिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन गलती कब होती है, ध्यायतो, यानी जब हम बार बार उसका ध्यान करने लग जाते हैं। तो अजामिल ने क्या किया, दिख गया, वहां तक ठीक था, लेकिन अभी अजामिल जब घर जाता है तो बार बार उसी स्त्री के बारे में सोचने लग जाता है। तो हमारे पतन की शुरुआत देखने से या सुनने से नहीं होती, बल्कि उस पर अगर हम ध्यान देते हैं, तब वहां से हमारे पतन की शुरुआत यानी आरंभ हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कोई विषय अगर हमें दिख जाता है तो हमें तुरंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। उस चीज के बारे में, उस विषय के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम पूरी तरह अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये जो श्लोक है 62वां 63वां, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण वैराग्य कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, तो फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो चीजें हमें दिखती है, तो ये हमारे वश में नहीं है, क्या हमें दिखेगा, क्या हमें सुनाई देगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होगा, वो जब चीजों को देखता है तो सोचता है किस तरह मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जो इच्छा होती है उसको अगर हम इंद्रिय भोग में लगाते हैं तो वो काम का रूप ले लेती है, और वही इच्छा को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो प्रेम का रूप ले लेती है। यानी इच्छा हमारी वश में नहीं है। हो सकता है कोई चीज देख के आपके अंदर इच्छा है, लेकिन अगर वो अपने लिए, अपने भोग के लिए, तो वो काम का रूप ले लेती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि अगर आपको बहुत सारा सोना दिया जाए तो आप क्या करोगे, प्रभुपाद जी ने बोला मैं उसे ले लूंगा और भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो अभी कोई सोना देखे तो हो सकता है उसके मन में
दो इच्छाएं आ सकती है, या तो वो सोचे मैं सोने का भोग करूंगा, ठीक है, या तो वो सोच सकता है अगर वो भगवान का भक्त है तो वो सोचेगा कि मैं इसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाऊं। तो जब वो अपने विषय में अपने भोग के बारे में सोचेगा तो वो काम का रूप ले लेता है और धीरे धीरे उसके पतन की ओर उसको ले जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे, वो इससे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, वो हर चीज को भगवान से जोड़कर देखते हैं। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे बताया गया ध्याय तो, यानी हमें गलत चीजों का ध्यान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। अभी जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसका चलना, चलना मतलब है वो किस प्रकार से जो भौतिक जगत है उसमें किस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करता है। तो इसमें बताया गया या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जो 69वां श्लोक है उसमें बोला गया जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि यानी स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि है। तो इसमें जागने और सोने का अर्थ क्या है? जागने मतलब होता है जो अच्छे कार्य उनको जागृति की अवस्था बोला गया, और जो बुरे कार्य उनको अंधकार यानी सोने की अवस्था में जो कार्य होते हैं वो बोला गया। तो यानी जो भक्तों के कार्य होते हैं वो जो अभक्त लोग हैं उनको कभी भी समझ में नहीं आते, उनके लिए वो कैसे, उनके लिए वो रात्रि के समान है, और जो अभक्त लोगों के कार्य वो भक्त लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो भक्तों के लिए उनके कार्य रात्रि के समान है। तो यहाँ पे इस तरह बोला गया है। और किस तरह उनका व्यवहार रहता है जो सामाजिक द्वंद्व है, तो इसमें बोला गया विहाय कामन्या सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार शशांति मधिगच्छति। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये 71वें श्लोक में आता है। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं निस्पृहा। तो श्लोक में आता है विहाय कामन्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। तो निस्पृहा का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। स्पृहा मतलब होता है इच्छा, निस्पृहा मतलब होता है बिना किसी भौतिक इच्छा के। तो जो कृष्ण भावनामृत होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होगी। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें शून्य पे ध्यान करना चाहिए, सारी इच्छाएं शून्य हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें अपनी इच्छाओं को शून्य नहीं करना, हमें अपनी इच्छाओं को कृष्ण के लिए मोड़ना है। जैसे कि अभी मैंने चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी बताया था कि हमें क्या करना है, इच्छा भगवान के लिए करनी। तो यही तरीका है इंद्रियों को वश में करने का, और इसी से भगवान यहाँ पे बोलते हैं सह शांति मधिगच्छति, यानी वो व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। तो जो स्थित प्रज्ञ मुनि है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका व्यवहार कैसे रहता है? वो जीवन में शांत रहता है। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा चुका है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्रप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करने पर मनुष्य मोहित नहीं होता, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इसमें स्थित हो। इसमें बोला गया स्थित्वास्याम अंत काले अपि, 72वें श्लोक। यानी अगर आप अंत समय में भी भगवान को स्मरण कर पाते हो, यानी अंत समय में भी आप भगवान की भक्ति में अगर लग जाते हो, तो ब्रह्म निर्वाण मृगच्छति, यानी आप भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं। खटवांग जो महाराज थे, तो उनके जीवन का भी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब होता है तुरंत। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हैं तुरंत ही उसको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को हम कितनी जल्दी प्राप्त करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जितनी गंभीरता से हम भगवान को लेते हैं, भगवान भी उतनी गंभीरता से हमें लेंगे। और ऐसा भगवान ने बताया भी है 4थे अध्याय में,
भगवान बोलते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, यानी जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसी भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर हम भगवान को गंभीरता से लेंगे तो भगवान को हम तुरंत भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण भी है। खटवांग महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज ने केवल 7 दिन में भगवान के बारे में गंभीरता से सुनकर भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो जितना गंभीरता से हम भगवान की भक्ति को लेंगे और भगवान की सेवा को लेंगे उतनी जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो दूसरा अध्याय है ये समाप्त होता है। इस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे। आगे हम जो तीसरा अध्याय है उस पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो इससे पहले हम असाइनमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जो चेतन प्रभु जी है वो आपको बताएंगे असाइनमेंट के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप असाइनमेंट के बारे में बता सकते हैं? हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, शायद चेतन प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके, तो ठीक है, अंत में चर्चा कर सकते हैं असाइनमेंट के बारे में। अभी हम तीसरे अध्याय पे पहुंच चुके हैं और दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें बुद्धि योग का बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है इस चैप्टर में। तो बुद्धि योग को क्या समझे हम? ज्ञान योग और बुद्धि योग में क्या डिफरेंस है? जी माता जी, तो रूपा जी बोलते हैं जो बुद्धि योग है उसको अगले जो अध्याय है उसमें रूपा जी बताएंगे कि जो बुद्धि योग है उसको भक्ति योग ही बुद्धि योग है। तो रूपा जी बोलते भी जय कृष्ण बचो से बड़ो चातुर, यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बहुत ही चतुर होते हैं। और भगवान बोलते भी है ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। तो भगवान बोलते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं जिससे वो मेरे तक। रूपा जी बोलते हैं जो बुद्धि योग की चर्चा हुई है दूसरे अध्याय में वास्तव में वो भक्ति योग है। और जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में जो सांख्य योग है उसको ज्ञान योग बोला गया। सांख्य योग यानी जिसमें हम पता लगाते हैं, हम 24 तत्वों के बारे में पता लगाते हैं और उससे हमें पता लगता है कि वास्तव में हम क्या है, हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जो हमारा शरीर है उसको हम 24 तत्वों में विभाजित कर सकते हैं जिसको सांख्य बोला जाता है। उसमें से 24 तत्व कैसे हैं? 5 जो है हमारी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं 10। फिर उसके बाद उसमें मन बुद्धि अहंकार 13 हो जाते हैं। उसके बाद उसके जो 5 विकार हैं जो वो कौन से रस स्वाद स्पर्श गंध इत्यादि है, ठीक है। तो इस तरह 18 हो जाते हैं उस प्रकार। और उसमें 5 तत्व आप और जोड़ देते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं। और उसमें एक अव्यक्त अवस्था भी आती है जिसमें तीनों गुण अव्यक्त अवस्था में रहते हैं जिसको प्रधान बोला जाता है। तो इस तरह 24 तत्वों का पूरा अध्ययन सांख्य योग कहलाता है। और सांख्य योग में क्या बोलते हैं? हम नाक नहीं है, हम आँख नहीं है, हम कर्मेंद्रिया नहीं है, हम ज्ञानेंद्रिया नहीं है, हम रस नहीं है, हम शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है। और अंत परिणाम हमारा निकलता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो इस विधि को ज्ञान योग बोला जाता है या सांख्य योग बोला जाता है। तो इसमें भगवान बताते हैं हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो उसको ज्ञान योग या सांख्य योग बोला गया। हरे कृष्णा, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका अध्याय से किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं दूसरे अध्याय में? तो अभी हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। तो तीसरे अध्याय की भी हम चर्चा करेंगे आज। तो तीसरे अध्याय का आरंभ कैसे होता है? तीसरे अध्याय का आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो जैसे अभी माता जी ने प्रश्न किया तो अर्जुन भी इसी प्रकार जब बहुत सारी चीजें सुनता है पिछले अध्याय में, तो अर्जुन भी इस प्रकार प्रश्न करता है कि आपने बहुत सारी बातें बोल दी है दूसरे अध्याय में, तो वास्तव में आप मुझे एक चीज बताइए। तो यही
प्रश्न अर्जुन भी भगवान से करता है। तो जो पहला ही श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसमें अर्जुन बोलता है जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यमिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तद एकम वदा, यानी आप मुझे एक चीज बताइए। तो इस प्रकार अर्जुन ने बहुत सारी चीजें सुनी। अर्जुन ने ज्ञान योग सुना, बुद्धि योग सुना, कर्म योग सुना। तो अर्जुन बोलता है कि आप मुझे एक चीज बताइए, इनमें से एक चीज क्या करनी है आप वो मुझे बताइए। और इस तरह बोलता है तद एकम वदा व्यमिश्रण वाक्य नहीं, यानी आपने बहुत सारी मिश्रित बातें कर ली है। तो ये अर्जुन का भी डाउट है। और अर्जुन इसमें क्या बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन को लगता है कि युद्ध क्या है, युद्ध एक सकाम कर्म है। सकाम कर्म मतलब सकाम कर्म और सकाम कर्म योग दोनों में अंतर है। कर्म और कर्म योग दोनों में अंतर है। तो कोई बताना चाहेगा कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है, या सकाम कर्म और सकाम कर्म योग में क्या अंतर है। तो इसमें अर्जुन पूछ रहा है कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध तो एक सकाम कर्म है। ये हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। प्रभु जी, सकाम कर्म हो गया जो हम फल की इच्छा से करते हैं, जिसका पाप चाहे पुण्य की इच्छा से, और उसको हम भोगते हैं। कर्म योग यानी उस कर्म को योग यानी भगवान से हमने जोड़ दिया है। तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य, वो सब भगवान को अर्पित है। यानी ओम तत्सत जो कहते हैं कि वो हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो आसक्ति से रहित अनासक्त होकर कर रहे जी प्रभु जी। और सकाम कर्म योग क्या हुआ प्रभु जी। हैं। काम नहीं, सकाम सकाम सॉरी सकाम कर्म योग और सकाम कर्म बता सकते हैं। सकाम कर्म आपने बता दिया जो हमारी इच्छा के लिए होता है। सकाम कर्म योग अगर बताने चाहेंगे तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे पल्लवी कृष्ण। माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। सकाम कर्म मतलब भौतिक इच्छा के लिए किया गया कर्म, और सकाम कर्म योग मतलब इच्छा तो होती है, लेकिन वेदों में या शास्त्रों में जो विधि विधान दिए गए उसका पालन करके जो भौतिक इच्छा के लिए कर्म होता है, तो वो समझिए कि जैसे यज्ञ है या कोई विधि है, वो करके वो इच्छा करना, मतलब देवी देवता के पास जाकर कोई विधि है वो करके इच्छा अपनी रखना, ये सकाम कर्म योग हो गया। ओके, हरे कृष्णा। कोई और इस पर चर्चा करना चाहता है तो यहाँ पे अर्जुन ने पूछा है आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सकाम कर्म और सकाम कर्म योग एक ही है। कई लोगों को लगता भी है, भगवत गीता बोलती है कि अपना कर्म करो, भगवत गीता बोलती है अपना कर्म करो और इच्छा मत करो फल की। तो लोगों को कर्म, भगवत गीता वास्तव में कर्म के बारे में नहीं, कर्म योग के बारे में बोलती है। तो दोनों में अंतर है, कर्म और कर्म योग। इसी तरह सकाम कर्म और सकाम कर्म योग में भी अंतर है। हरे कृष्णा वर्षा माता जी, आप इसका हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो है अर्जुन को क्षत्रिय है और उनका कर्म है कि वो युद्ध करें। तो भगवान भी वर्णाश्रम धर्म में ये बताते हैं कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि यही नहीं। तो इसमें ठीक है, कोई और इसके बारे में बताना चाहेगा सकाम कर्म और सकाम कर्म योग में क्या अंतर है। ओके, तो कर्म और कर्म योग के बारे में तो गौरव प्रभु जी बता चुके हैं कि कर्म कोई भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। कर्म योग यानी अगर हम किसी कर्म को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो अभी कर्म योग भी दो तरह के होते हैं, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। तो सकाम कर्म योग में क्या होता है, सकाम कर्म योग में योग मतलब सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ कि जो आप भगवान के लिए करते हैं। अब वो दो तरह के हो सकते हैं कर्म जो आप भगवान के लिए करते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी जो कार्य आप करना चाहते हैं केवल वही कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हैं। निष्काम कर्म मतलब जिसकी आवश्यकता है वो कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे निष्काम कर्म। तो इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी कई लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर से जुड़े। तो कोई बोल सकता है कि मुझे तो केवल
एडमिन की सेवा करनी है, ठीक है, कई व्यक्ति बोल सकते हैं, या कई व्यक्ति होते हैं वो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, तो अगर कुछ पेंटिंग की सेवा है, क्योंकि हमें तो पेंटिंग बनानी आती है, तो हम क्या करेंगे, हम खाली पेंटिंग की सेवा अगर है तो आप हमें बताइए, वो हम भगवान के लिए करेंगे। तो इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा करना, ठीक है, उसे बोलते हैं सकाम कर्म, यानी उसमें हमारी इच्छा है, भगवान के लिए हम इस तरीके से हम मदद करेंगे। लेकिन निष्काम कर्म में क्या होगा, जो जिस सेवा की आवश्यकता होगी मंदिर में वो भगवान के लिए करना, ठीक है। निष्काम मतलब उसमें हमारी इच्छा नहीं है, जो भी आवश्यकता है, मान लीजिए किसी को पेंटिंग बनानी आती है, लेकिन अभी बोला गया कि मंदिर में एक सफाई करने वाले की आवश्यकता है, तो अब जो सकाम कर्मी होगा वो नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, मुझे तो पेंटिंग आती है, मैं पेंटिंग करूंगा भगवान के लिए। लेकिन जो निष्काम कर्मी होगी वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है, उसे भले ही ना आए तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा और मैं लेकिन भगवान के लिए जरूर करूंगा। तो निष्काम कर्म में हम देखते हैं कि किस चीज की आवश्यकता है सेवा में, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। सकाम कर्म में हमारी इच्छा रहती है कि हमारी इच्छा के अनुसार हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इस तरह दोनों में अंतर है, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग में। अब सकाम कर्म क्या है, सकाम कर्म मतलब जो हम अपनी इच्छा के लिए कार्य करते हैं उसको सकाम कर्म, और जो हम भगवान की सेवा में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं उसको सकाम कर्म योग बोला जाता है। तो अभी जो अर्जुन यहाँ पे बात कर रहा है, अर्जुन बोल रहा है तीसरे अध्याय के जो पहले श्लोक है उसमें अर्जुन बोल रहा है कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध अगर साधारणतः हम देखा जाए तो युद्ध एक सकाम कर्म माना जाता है। तो अभी भी हम देखते हैं जैसे कोई अगर युद्ध कर रहा है एक देश दूसरे देश के साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई भौतिक इच्छा रहती है उसके पीछे, या कोई व्यक्ति किसी के साथ युद्ध कर रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी अगर कोई करता है तो कहीं ना कहीं उसकी भौतिक इच्छा रहती है। तो साधारणतः ये माना जाता है कि जो भी युद्ध किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई सकाम कर्म छुपा रहता है, यानी कोई ना कोई भौतिक इच्छा छुपी रहती है। तो अर्जुन को लगता है कि युद्ध करना क्या है, सकाम कर्म है। तो इस प्रकार अर्जुन इसको देख रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान उसे बताएंगे अभी कर्म योग में कि वास्तव में भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं वो फिर कर्म योग बन जाता है। यानी अभी जो सकाम कर्म है, अर्जुन जिसे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं वास्तव में कर्म नहीं है, वो कर्म योग है, क्योंकि कर्म और कर्म योग दोनों में अंतर है। तो अर्जुन क्या बोलता है, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि लोके, यानी भीख मांगकर इस दुनिया में रहना बेहतर होगा। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन बोला है ऐसे कर्म मुझे नहीं करने, इससे अच्छा तो भीख मांगकर रहना है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कभी कभी बाहर से जो भक्त के कार्यकलाप होते हैं वो बाहर से ऐसे लगते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, या फिर ये लोग गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्त जो कार्य करता है वो भगवान के लिए कर रहा है, इसीलिए वो कर्म में नहीं आते, वो किस में आते हैं, कर्म योग में आते हैं। जैसे जो गोपियां हैं, गोपियां क्या करती हैं, गोपियां रात को अर्धरात्रि में भगवान से मिलने जाती हैं। तो अगर बाहर से कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि जो स्त्रियां हैं उनको आधी रात को अर्धरात्रि में, और वो भी जिनकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बाहर से अगर देखेंगे तो उनको ये जो कार्य है ये गलत दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि वो किसके लिए कर रही है, ये भगवान के लिए कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए कर्म में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, कर्म योग में आएगा। तो इसी तरह अर्जुन भी है, अगर कोई बाहर से देखे उसको, अर्जुन को, तो बाहर से अगर देखता है तो उसको लगेगा अर्जुन युद्ध कर रहा है, ठीक है, अर्जुन क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है। लेकिन अर्जुन ये किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, इसीलिए ये किस में आएगा, ये कर्म में नहीं आएगा, ये कर्म योग में आएगा। तो यही भगवान अर्जुन को समझाते हैं अगले जो अध्याय है, तीसरा अध्याय उसमें। और भगवान बोल रहे योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बोला 48 श्लोक में, हे अर्जुन सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो भगवान ने क्या बोला कि कर्म को नहीं त्यागना है। तो योग स्था, योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना, तो भगवान से जोड़कर हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवत गीता हमें कर्म त्यागना नहीं सिखाती, भगवत गीता हमें बताती है कि किस प्रकार हम सारे कर्म भगवान से जोड़ सकते हैं। तो यही जो कर्म योग जो अध्याय है उसमें यही बोला गया प्रारंभ में। और जो 5वां अध्याय है उसका दूसरे श्लोक में भी भगवान इसी बात पे जोर देते हैं। भगवान बोलते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते, यानी कर्मों को त्यागने से अच्छा है कि क्या है, कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्या है, कर्म योगो विशिष्यते, यानी कर्मों को भगवान से जोड़ना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन आगे भी एक प्रश्न करता है कि वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, कर्मों का त्याग करना या फिर सभी कर्मों को भगवान के लिए जोड़ना। तो भगवान बोलते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है, कर्मों का त्याग भी और कर्म योग यानी कर्मों को भगवान से जोड़ना।
लेकिन आगे भगवान बोलते हैं कर्म योगो विशिष्यते, यानी दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कर्म योग, यानी कर्म को भगवान के साथ जोड़ना। तो यही भगवान इसमें बताते हैं। और आगे हम देखेंगे भगवान बोलते हैं, छठे जो श्लोक है इसमें, कि कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन वो बाहर से दिखाते हैं कि हमने सारे कर्म त्याग दिए, लेकिन मन ही मन में वो क्या करते हैं? विषयों का चिंतन करते रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो बाहर से दिखावा करने के लिए कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों से सारे कर्म त्याग देते हैं, और ऐसे लोग हिमालय में भी चले जाते हैं, ठीक है, और हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी इंद्रियां वश में होगी, लेकिन वास्तव में क्योंकि वहां पे कोई भी भोग नहीं रहता, तो जिस कारण अगर वहां पे भोग है ही नहीं, तो उनकी इंद्रियां एक तरह से कृत्रिम तरीके से अपने आप वश में आ जाती है। मान लो किसी की खाने की इच्छा हुई और हिमालय पे किसी के मन में, क्योंकि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा आसक्त है किससे, मान लीजिए गुलाब जामुन, अब वो हिमालय पे तपस्या करने जाता है लेकिन वहां पे गुलाब जामुन नहीं है, तो क्या करेगा? कृत्रिम तरीके से उसकी इंद्रिया अपने आप संयमित होगी। तो ये जो तरीका है इसको कृत्रिम तरीका बोला जाता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? अब मन ही मन में उसका चिंतन करता रहेगा, क्योंकि कृत्रिम तरीके से तो उसने त्याग दिया भौतिक विषयों को, लेकिन अभी भी मन ही मन में चिंतन करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, यानी जिसने कृत्रिम तरीके से सब चीजों को त्याग दिया है इंद्रिय सुख को, लेकिन मन ही मन में उसका स्मरण करता रहता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो अर्जुन अगर युद्ध त्याग देता है और मन ही मन में वो फिर चिंतन करेगा आगे जाके कि काश मैं अगर युद्ध कर लेता तो ये मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ होता, ठीक है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बाहर से उसने सारे कार्य त्याग दिए लेकिन मन ही मन में वो भौतिक विषयों का स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है। और भगवान यही शिक्षा देते हैं इसमें अर्जुन के माध्यम से कि हमें मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना चाहिए। तो ये कुछ एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। तो आपको बताना है कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताते हुए आपको चित्र भी आप बना सकते हैं, ठीक। और अपने चित्र में आप क्या क्या दिखा सकते हैं, रूपा जी के कथन के द्वारा आप उसको समझा सकते हैं। और अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, और आपको कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, रूपा जी के तात्पर्य से दे सकते हैं, या फिर कुछ श्लोकों से आप इसको समझा सकते हैं। तो अभी इस पे हम चर्चा करेंगे, और छोटे छोटे मैं ग्रुप बनाऊंगा और आप ग्रुप में इसकी चर्चा कर सकते हैं, और फिर जो भी आपका निष्कर्ष होगा उसको आप साझा कर सकते हैं। शायद गौरव प्रभु जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, जी प्रभु जी एक डाउट है। हाँ प्रभु जी, शायद मैं फॉलो नहीं कर पाया। जैसे दो चीज हम आपने बताई, एक तो कि सकाम कर्म और सकाम कर्म योग का डिफरेंस, तो वो समझ में आ गया। फिर युद्ध में अर्जुन कह रहा था कि मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, तो उसमें हमने समझा कि क्योंकि युद्ध को अर्जुन जो है वो भौतिक स्तर पे सोच रहा था, वो उसको भक्ति से नहीं जोड़ रहा था, भगवान के लिए कर्म करने से नहीं जोड़ रहा था। ये भी समझ में आ गया, यानी निष्काम। पर ये जो दो कॉन्सेप्ट है, सकाम कर्म योग और अर्जुन का जो भक्ति युद्ध के प्रति जो रवैया था, इन दोनों को जोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, कि अर्जुन उसको सकाम कर्म योग समझ रहा था कि सिर्फ सकाम कर्म समझ रहा था। जी, तो इसमें अगर आप पहला श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें अर्जुन क्या बोला है, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो इसमें अर्जुन खुद बोल रहा है कि आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अर्जुन इसको सकाम कर्म, यानी अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करना शायद सकाम कर्म है, लेकिन भगवान बोलेंगे ऐसा नहीं है, कि अगर हम भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो सकाम और निष्काम, फिर वो सकाम कर्म योग बन जाता है अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे। और भगवान बताते हैं, अभी हम कल अगले जो भी पाठ करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे, भगवान बोलते हैं 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, कि अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो वो ना पाप में आता है ना पुण्य में आता है, वो संसार के बंधन से मुक्त होता है। तो पाप और पुण्य दोनों ही हमें संसार से बांधते हैं। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करके मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ शायद, और सकाम कर्म क्या करता है, हमेशा संसार से बांधता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो उनके लिए कार्य करता है वो पाप और पुण्य से ऊपर होता है। वो इस प्रकार नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि वो सकाम कर्म नहीं बनेगा, वो सकाम कर्म योग बनेगा, तो ये डाउट था कि युद्ध करना सकाम कर्म योग बनेगा कि कर्म योग बनेगा, क्योंकि वो तो निष्काम कर्म योग, उसमें अर्जुन
अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि मेरी इच्छा आपकी सेवा करना युद्ध के लिए, मतलब वो तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, युद्ध की जी, आवश्यकता है, तो सकाम कर्म योग होगा या निष्काम? वो निष्काम कर्मी होगा, क्योंकि अभी भगवान की इच्छा है कि युद्ध करना है। हाँ ठीक है हाँ, प्रभु जी, लेकिन क्लियर अर्जुन क्लियर। को ऐसा लग रहा है, मतलब अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि शायद सकाम कर्म है। हाँ, अभी क्लियर है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो अभी हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, आप दोबारा से प्रश्न सुन लीजिए अच्छे से। तो इसमें बताना है आपको कर्म योग, जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से क्यों श्रेष्ठ है, और इसके लिए आप कोई उदाहरण भी दे सकते हैं, शास्त्रों से कोई कहानी सुना सकते हैं, अपना जो व्यक्तिगत अनुभव भी बता सकते हैं, और आप जो श्लोक हैं उससे भी आप कोट कर सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे ग्रुप यहाँ पे बनाऊँ। अभी 18 लोग हैं, तो हम लगभग 3 ग्रुप बना सकते हैं। जी, तो आप सभी अपने अपने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप चर्चा कर सकते हैं कि सकाम कर्म जो सकाम कर्म कर्म योग कर्म संन्यास से क्यों श्रेष्ठ। कोई अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहा हैंड रेज कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी, हरि प्रिया माता जी, सभी ज्वाइन करिए। जी, हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा। इस बार सभी को हम आगे देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सुन पा रहा है। प्रभु जी आपसे पहले भी संपर्क करने का प्रयास किया था अभी थोड़ी देर पहले। अरे अरे तो सॉरी प्रभु जी, थोड़ा क्या किसी उसमें जी, तो प्रभु जी आप असाइनमेंट के बारे में बता देंगे थोड़ी देर में, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे? वो प्रभु जी थोड़ा डिस्कस नहीं करे प्रभु जी, मेरे को भी इतना। तो प्रभु जी बोल रहे थे सुबुद्धि प्रभु जी से। ठीक है प्रभु जी, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको आप बता सकते तो आप बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीक बताएंगे प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो क्योंकि अभी बहुत सारे जो डिवोटीज हैं असाइनमेंट से लेके उनकी क्वेरी, क्योंकि अभी क्या है 5 क्लास हो चुकी है और काफी असाइनमेंट पेंडिंग हो जाएगा ऐसे में, और लिंक वगैरह का भी पता करना होगा कहाँ पे सबमिट करना है, और जो चार्ट होता है साधना चार्ट, उसके बारे में भी पता करना होगा प्रभु जी। श्योर प्रभु जी, आज मैं अपडेट कैसा भी ले लूंगा प्रभु जी, सुबुद्धि प्रभु जी से। मैं एवरीथिंग आई विल इन्फॉर्म यू, और ग्रुप में डाल देंगे प्रभु जी, यही वीक से हम लोग। जी प्रभु जी, आप ग्रुप पे डाल सकते हैं डायरेक्ट। श्योर श्योर, डायरेक्टली डाल देंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे सारे जो ग्रुप में डिस्कशन हुआ है, चर्चा करेंगे एक एक करके कि क्यों जो कर्म योग है कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया गया है भगवान द्वारा। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा ग्रुप 3 था, रूम 3, उसमें वनाली माता जी, अरविंद प्रभु जी, ममता माता जी थी। तो हमारे ग्रुप में यही डिस्कशन हुआ। तो एक तो कर्मयोग और कर्म संन्यास। कर्म संन्यास में ये लोग करते हैं कि कर्म को ही अपने त्याग कर देते हैं। जैसे अभी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा। तो ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको न समझकर वो अपने कर्म का ही त्याग करके फिर चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल में हम विश्वामित्र जी को देखेंगे कि सब छोड़कर वो गए भगवान की प्राप्ति के लिए, कर्म अपने सब छोड़ छाड़ गए, लेकिन कहाँ वो कर पाए, इंद्रियों का वो निग्रह नहीं कर पाए। बीच में इंद्रिय विषय का चिंतन करने पर वो फिर पतन उनका फिर से हो गया। तो इसके कर्म संन्यास में ये उदाहरण हमने डिस्कस किया। और कर्मयोग में जैसा कि हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रिया गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भी उन्होंने सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा दी। और श्लोक भी बहुत अच्छा हमने पीछे पढ़ा, सवई मन कृष्ण पदारविंद, मतलब कृष्ण के पदारविंद में ही उन्होंने अपने सारे कर्म को लगा दिए। तो वो कर्म योग के लिए हमने ये एग्जाम्पल को डिस्कशन किया। तो इसीलिए कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया शास्त्रों से। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, अभी हरे कृष्णा आरती माता जी। हाँ प्रभु जी, हमारा ग्रुप 2 था जिसमें गौर प्रभु जी, तनुश्री माता जी, नीलम माता जी और पुष्कर प्रभु जी थे और मैं थी। उसमें ये डिस्कस हुआ कि कर्म यानी जीव कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, यानी भौतिक शरीर का प्रतिपालन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, इसलिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। और जो हम कर्म जो करेंगे वो भगवान की सेवा के लिए अगर नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा के लिए करेंगे, इसलिए हमें ये कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म के बगैर हम नहीं रह सकते। तो हमें निष्काम कर्म करना होगा, जैसे भक्ति, क्योंकि जब हमें हायर टेस्ट लग जाती है तो हम भौतिक इच्छाओं को त्याग देते हैं। जैसे हमने श्लोक 259 में देखा था, परम दृष्टवा निर्वर्तते श्लोक में, कृष्ण भावना में परम भगवान कृष्ण की सुंदरता का स्वाद लेते हैं, तब हमें भौतिक चीजों का स्वाद नहीं आता। और उसी के अलग हमने ये कर्म संन्यास के देखा कि कर्म संन्यास जो व्यक्ति जो मिथ्याचारी होते हैं, यानी जो संन्यास का ढोंग करते हैं, उनका पतन होता रहता है, क्योंकि वो सिर्फ ढोंग करते हैं, ना कि वो भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास योग से। ये हमारा डिस्कशन प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स आपने रखे कि जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और यही बात भगवान बताते हैं 4थे श्लोक में 3रे अध्याय जो हम कर रहे हैं
भगवान बोलते हैं न कर्मणाम अनारंभात् नैष कर्म पुरुषस्ते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान यही बोल रहे हैं कि कर्म आरंभ किए बिना कोई जीव नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जो लोग सभी कर्मों का त्याग करते हैं उन लोगों को भी कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो जैसे अगर कोई संन्यास ले लेता है और वो हिमालय में चले भी जाता है तो वहां पे भी उसको कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ता है, क्योंकि भगवान अभी आगे बोलेंगे कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नस्य भवः। उसमें भगवान बोलते हैं कि खाने के लिए भी कम से कम हमें कर्म करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति संन्यास ले लेते हैं उनको खाना तो पड़ेगा ही, उसके लिए उन्हें खाने को पकाना या किसी तरह खाना तो उन्हें एकत्रित करना होगा। तो कर्म को हम त्याग नहीं सकते पूरी तरह से, भगवान यही बोलते हैं इसमें। और केवल संन्यास से हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया। और जी, तो और एक और पॉइंट आपने बोला कि अ, कर्म हमें करना ही पड़ेगा, या तो हम अपने लिए करें और या तो हम माया के लिए करें या तो हम भगवान के लिए करें। तो दो ऑप्शन हम हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो सरकार के नियमों को नहीं मानता तो उसको फिर जेल के नियम मानने पड़ते हैं। तो किसी न किसी के नियम उसको मानने ही है। इसी तरह जो जीवात्मा है उसके पास भी दो ऑप्शन, दो विकल्प हमेशा रहते हैं, या तो भगवान के आदेश माने, भगवान की भक्ति करें, या फिर वो माया का दास बने। तो किसका दास बनना है? दास तो हमें बनना ही है, लेकिन किसका बनना है ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा। हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा ब्रेकआउट ग्रुप बंद था जिसमें कि वर्षा माता जी, अलका माता जी, दिगंबर प्रभु जी और मैं था। तो हमारा डिस्कशन ये हुआ कि किस श्लोका से अगर हमने अभी पढ़ा है तो कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनएनडी प्रभु जी से मेरा एक खुद का ही केस है कि मुझे पंजाब के एक लड़के ने मुझे कांटेक्ट किया था कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही है इस भौतिक में और मुझे मंदिर में जाना है। तो एनएनडी प्रभु जी से मैंने कांटेक्ट किया, ये रियल है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, महीने भर रहते हैं, उसके बाद सब भाग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैं भौतिक जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहा हूँ, जिसमें कि आप 3.4 में देखेंगे कि ना कर्माण बनेश कर्म्यम पुरुषन स्वते ना चा संन्यास देव सिद्धिम समधिगच्छति। तो बोला गया कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती। क्योंकि वो करते क्या कि वो प्रेशर नहीं झेल पाते, इधर से नौकरी में टेंशन इनको, तो वो सोचते हैं कि मंदिर में जाके आराम से कर्म त्याग देंगे और आराम से प्रसादम खाएंगे, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने प्रभु जी से उसकी बात कराई तो उन्होंने बोला कि महीने भर में ही भाग जाते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा काम मंदिर में पड़ता है। ऐसा नहीं लेटे लेटे खा सकते हैं। बोले हम भी तो काम कर रहे हैं। वो उसने केवल 10-15 दिन बात करी होगी, मैंने वृंदावन में मिलवाया था, वो भाग गया, वो आया ही नहीं। उसने सोचा ये तो मैं सोच रहा था कि आराम से मंदिर में जाएंगे, तो क्या था वो अपनी भौतिक से परेशान था। तो जो उसका उसका जो कहते हैं कि हृदय हृदय की शुद्धि नहीं हो पाई थी। उसके बिना संन्यास है वो 3.4 में परपट जो प्रभुपाद का तात्पर्य उसमें लिखा गया कि मुश्किल है। तो उसको हृदय नहीं हुआ था साफ। तो इसका दूसरा आता है, आप देखेंगे 19 से, जो कि सभी मनुष्य हैं उनको कर्म तो करना ही पड़ेगा। वो सोच रहा था कि मंदिर वालों को देख के आराम से मजीरा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और प्रसादम आता खाएंगे और बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरे साथ रियल थी। और इसमें 19 आप देखेंगे, दूसरा जो इसमें दिया गया है 19 जो हमारा डिस्कशन हुआ है ग्रुप के साथ, कि 19 में है कि तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो आचरण कर्म परमन पोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और 20 में बहुत अच्छा दिया गया है कि जिसमें बोला जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्ध प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे कर्म संन्यास जो हमने एनएनडी प्रभु जी का एक एग्जाम्पल बताया, बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल था कि जिसमें कि लोग ज्यादातर हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं और वो जैसे भगवा वस्त्र देख के और मंदिर में वो बचते देख के उससे इतना आकर्षित होते हैं कि ये बहुत बढ़िया मिल गया ना, यहाँ पे ना प्रमोशन की टेंशन, ना चिंता, ना पैसा, ना बॉस, ना कुछ, आराम से यहाँ पे ढोलक मजीरा बजाएंगे और सुबह दोपहर और शाम खाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रभु जी ये है यहाँ पे कि कर्म योग है जो जोड़ना है भगवान से। योग लिखा हुआ, योग मतलब भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण के लिए कर्म करना। और कर्म संन्यास वैसे ही कलयुग में मना है, कलयुग में मना है। तो कर्म हम त्याग नहीं सकते, कर्म संन्यास नहीं करते, ना वैसे जंगल रहे, ना वैसे वैदिक शास्त्र रहा, ना वैसे अब प्लेसेस रही हैं जहाँ पे हम कर्म संन्यास करके भगवान से जोड़ पाए। तो कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यासा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही सुंदर आपने पॉइंट रखे और लाइव एग्जांपल भी दिया जो कि आपने देखा। तो ये बात बिल्कुल सही है और कई लोगों को लगता भी है ऐसा कि मंदिर में शायद कुछ नहीं करना, ये कम से कम खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना हमें मिल जाएगा, आराम से हम रहेंगे। लेकिन मंदिर में वास्तव में हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति है वो अगर ऑफिस जाता है तो कितने बजे उठेगा, लगभग 8-9 बजे उठते हैं। लेकिन मंदिर में अगर आपको रहना है तो आपको 3:30 या 3 बजे आपको उठना होगा डेली, और सोने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है उसमें। जब तक सेवा खत्म नहीं होती सारी तब तक आप सो नहीं सकते, और कभी कभी तो सेवा सब खत्म ही नहीं होती, पूरी रात चलती है। जैसे नामोनिस प्रभु जी कभी कभी सोते नहीं हो। तो इस तरह मंदिर में बहुत सेवा है, क्योंकि भगवान अनंत है तो भगवान की सेवा भी अनंत है। तो सेवा कभी भी समाप्त नहीं होती मंदिर में, और कभी कभी भक्त लोग सोते नहीं है। जैसे जन्माष्टमी आता है उसमें भी इतनी सारी तैयारियां होती है कि कभी कभी एक हफ्ते तक भक्त लोग जागते हैं, मतलब अच्छी तरह सो नहीं पाते। तो बाहर से किसी को लग सकता है कि मंदिर में बहुत आराम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ठीक है, सैटरडे नहीं होती, कम से कम संडे तो आपकी छुट्टी होती है। और ऑफिस में भी क्या होता है, 15 या 20 छुट्टी आप ले सकते हो साल में, ऐसा कुछ होता है। या फिर कोई त्योहार होता है उसमें आप छुट्टी ले सकते हो। लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मंदिर में या भक्ति में कोई भी सैटरडे संडे नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि सैटरडे है तो आज आरती नहीं होगी, संडे जैसे आज संडे है तो आज आरती हो रही है, और बल्कि संडे को ज्यादा सेवाएं होती है। आपने देखा होगा कई कई मंदिर है उसमें संडे के लिए विशेष प्रोग्राम होते हैं। संडे छुट्टी के दिन और ज्यादा सेवा मंदिर में बढ़ जाती है। जैसे भौतिक जीवन में क्या होता है, कोई त्योहार आता है तो उस दिन छुट्टी होती है, लेकिन मंदिर में उल्टा हो जाता है, जिस दिन त्योहार आता है उस दिन सेवा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बाहर से लोगों को दिखता है कि मंदिर में आराम है, लेकिन ऐसा नहीं है, मंदिर में ज्यादा सेवा है। और प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक कोई कर्म संन्यास नहीं ले सकता। तो यही बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब तक किसी का हृदय शुद्ध नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है, घर गृहस्थी से अपने परेशान होके और क्या करते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं। तो लेकिन अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो छोड़ तो दिया है उन्होंने, हिमालय भी चले गए, लेकिन मन ही मन में अभी भी सोचते रहते हैं अपने घर गृहस्थी के बारे में। इससे क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान क्या बोलते हैं, मिथ्याचार। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो जो कर्म संन्यास है उसके लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जो भक्ति है वो कैसा है, भक्ति ऐसा है कि भक्ति के लिए आपको शुद्ध होना जरूरी नहीं है। किसी भी अवस्था में हो आप भक्ति आरंभ कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं अपने आप शुद्ध होते रहते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो व्यक्ति जब बीमार होता है तो ऐसा नहीं है जब सही हो जाएगा उसके बाद दवाई लेगा। तो व्यक्ति क्या करता है, दवाई लेते लेते ही सही होता रहता है। इसी तरह भक्ति का भी प्रोसेस है, भक्ति करते करते ही हमारा हृदय शुद्ध होता रहता है। तो इसीलिए प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, कलयुग में 5 चीजें वर्जित है, शास्त्रों में ऐसा आता है, उसमें से कर्म संन्यास भी है। तो जो हम लोग, हमारी परंपरा जो है वैष्णव, जो संन्यास होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। जो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, उन्होंने बताया कि जो वैष्णव संन्यास है वो क्या है, युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य का मतलब क्या होता है, हमें सब चीज छोड़नी नहीं है, हमें क्या करना है, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी। तो उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। तो जी प्रभु जी धन्यवाद आपका। ओके, किसी को कुछ शेयर करना है या किसी को कोई डाउट है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, डाउट नहीं, लेकिन जो एनएनडी प्रभु जी का ब्रिज कोर्स क्लास चल रहा है शाम को 7 बजे, उसमें मैंने परसों ही सुना था कि वो एक क्लिप दिखा रहे थे कि कैसे एक सन्यासी कुटिया में रहता है, फिर चूहा आ जाता है कहीं से, तो उसको चूहे के मारने के लिए बिल्ली पाल लेता है। फिर तो बिल्ली के लिए दूध कहाँ से लाए, तो दूध के लिए फिर गाय पाल लेता है। गाय को चारा कहाँ से लाए, तो जमीन सींचता है, और फिर वो जमीन काम बढ़ जाता है तो फिर कोई उसको उपदेश देता है कि शादी कर लो। फिर कैसे वो शादी करके फिर उसके अंत में इतनी बड़ी फैमिली प्रभु जी ने दिखाई। तो बस वही याद है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। तो यही चीज हमने कहाँ भी सीखी, अभी पिछले अध्याय में सीखी कि जो भौतिक इच्छा है उनका कभी भी अंत नहीं होता। हमें लगता है कि ठीक है हम थोड़ा सा भोग कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या होगा, हमारे सारी जो इच्छाएं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान क्या बोलते हैं, कामात क्रोधो भी जाए थे। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध कब उत्पन्न होगा, जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होगी। और भौतिक इच्छाओं की कोई सीमा है ही नहीं। तो हमने अभी चर्चा की थी कि
आग में घी डालने की तरह है। जैसा आप सोचोगे थोड़ा सा डालता हूँ तो आग बुझ जाएगी, लेकिन आग और ज्यादा फैल जाती है। इसी तरह भौतिक इच्छाएं भी है, थोड़ी सी अगर आप करोगे भोग तो और ज्यादा इच्छा आएगी। तो आपने बहुत ही अच्छा इसको सुनाया, बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से आपने सुनाया इसको। तो प्रभुपाद जी इस कहानी को सुनाया करते रहे जी। किसी को कोई और कुछ साझा करना है इससे रिलेटेड, आज की जो कक्षा से संबंधित, या किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं, किसी को साझा नहीं करना जी। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है या किसी को साझा नहीं करना, तो आज की कक्षा का हम समापन कर सकते हैं यहाँ पे। और आपके जो भी असाइनमेंट से लेके डाउट है, तो चेतन प्रभु जी आज आपको सब बताएंगे कि असाइनमेंट कैसे करना है, कहाँ सबमिट करना है, और जो आपका डेली एक्टिविटी आप करते हो साधना चार्ट को कैसे भरना है, कहाँ पे आपको सबमिट करना है, वो आप ग्रुप में भेज दिया जाएगा चेतन प्रभु जी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। और आज शायद निर्जला एकादशी का फास्ट भी लोग सब डिवोटीज का है, तो वो भी शायद किसी को खोलना हो तो आप खोल सकते हैं। हरि प्रिया माता जी बोल रही है कि तो काफी अच्छा लग रहा है क्लास करके, और उन्होंने 18 डेज कोर्स भी किया है तो उनको बहुत ही पसंद आता है जी। धन्यवाद माता जी, इसी तरह आप अपनी रुचि बनाए रखिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहिए जी। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए आज के सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण।